Hello students, how are you? I hope everybody is fine today. Yes or no? So are you all doing well? That's great. So students, today we will start with the topic valence. Are you all ready? Okay. I am sharing the screen. You please tell me if it is visible to you or not. Yeah, is it visible? Okay, just give me 1 minute. Okay. Okay students, so let's start with the topic valence. So valency is what? It is the combining capacity of an atom of one element. Means एक atom means एक element का atom दूसरे element के atom से combine करता है. और कैसे करता है? By gaining और by losing of electrons. और क्यों करता है? जिससे कि stability आए. स्टेबिलिटी कैसी आएगी? जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी. ठीक है. तो वैलेंसी का क्या डेफिनेशन हुई? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट by gaining or by losing of electron in order to acquire a stable electronic configuration is called valency. ठीक है. मैं दोबारा समझाती हूँ आपको कि वैलेंसी का मेन मतलब क्या है. मीन्स गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी में क्या चलता है? गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंसी को क्या कहा जाता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी. मीन्स जो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के एटम्स हैं, वो दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन करते हैं. कैसे कंबाइन करते हैं? बाय गेनिंग और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और क्यों करते हैं? टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वैलेंसी. क्योंकि एलिमेंट्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए. जैसे हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे कि अपनी आने वाली लाइफ में सेटल हो सके, स्टेबल हो सके. ऐसे इन एलिमेंट्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए. इनका केस थोड़ा डिफरेंट है हमसे. हमारा अलग है, इनका डिफरेंट है. हमारा क्या है? हमें करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं. ओके. और लाइफ में सेटलमेंट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए. तो हमारे लिए स्टेबिलिटी का मतलब ये है. बट एलिमेंट्स के लिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? कि जो इनकी लास्ट शेल है वो फुली फिल्ड हो. ठीक है. तब ये एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल मानते हैं. लास्ट शेल को हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं और वैलेंस शेल भी कहते हैं. समझ में आया? तो वैलेंसी में क्या चलता है? गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? ओके. मेन चीज़ ये चलती है. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो ना तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ना लूज करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है. तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्या कहा जाता है उन्हें? इनर्ट गैस और नोबल गैस. ओके. सो इनर्ट गैस एंड नोबल गैस. सो ये कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव गैसेज होती है. अनरिएक्टिव क्यों होती हैं ये गैसेज? क्योंकि ये कंबाइन ही नहीं करती. ये स्टेबल फॉर्म में ही प्रेजेंट है हमारे पास. तो आप ये देखिए, हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2. Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर. एक और चीज़, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पढ़ा है ना. तो ये बोर्स का स्ट्रक्चर मैं आपको बुक बना रही हूँ, नील बोर. तो बीच में न्यूक्लियस होता है, राइट. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. एंड देन कम्स द शेल. ओके. सो दिस इज K शेल, L शेल, M शेल. और अगर हम इसे नंबर से डिनोट करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहा जाएगा. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. क्लियर? और जो इसमें क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं.
So electrons. नाउ जो एटॉमिक नंबर है, हमारा जो एटॉमिक नंबर है, ये हमेशा किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है, हमेशा ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। प्लीज़ ये याद रखना। और अगर इन केस हमारा एलिमेंट न्यूट्रल है, हमारे एलिमेंट न्यूट्रल हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब जब कोई इसमें चार्ज ही नहीं प्रेजेंट है, कोई चार्ज नहीं होगा। नोबल गैसेस में तो वैसे भी कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये वेरी अनरिएक्टिव गैसेस हैं, ये कंबाइन ही नहीं करते। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब न्यूट्रल है। तो एटॉमिक नंबर Z है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही हैं, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही लिखेंगे। और जो K शेल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकती है? 2। तो ये फुली फिल्ड में आते हैं। नाउ कम नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। ठीक है। सो 2 और 8, 10 को हमने स्प्लिट कर दिया, तो ये भी फुली फिल्ड है। देखो ये K शेल, यहाँ पर जो लास्ट शेल है वो फुली फिल्ड है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, एंड इन वैलेंस शेल द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सब फुली फिल्ड है। तो इन केस में जो हमारी वैलेंसी आएगी, ओके, जो वैलेंसी आएगी वो क्या आएगी? 0। नियॉन की वैलेंसी भी 0, आर्गॉन की वैलेंसी भी 0। जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी वैलेंसी 0 आती है, क्योंकि जो उनकी लास्ट शेल है दैट इज वैलेंस शेल, दैट आर फुली फिल्ड। क्लियर? नियॉन 2, 8, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, इट्स 2, 8 एंड 8, इसको 18 को स्प्लिट कर दिया। तो जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, वो ना तो गेन करेगी ना लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को। तो इस केस में जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 0। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? Shall I erase now? Okay, I am moving towards next. If you have any doubt here, you can mention it in the comment section. ओके, अब हमारे पास कोई और एलिमेंट्स भी आए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 और 1। अब देखो, लिथियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। ये K शेल है, ये L शेल है। तो या अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो K शेल तो फुली फिल्ड है ही, और अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो L शेल फुली फिल्ड हो जाएगी। पर इन दोनों में से इजी क्या है? इन दोनों में से इजी है, सो व्हाट इज इजी हियर? दैट lithium will lose 1 electron, that is easy. So lithium will do this only, lithium यही करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा। सो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2। क्या करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस, इसके पास भी ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर ले या 6 को गेन कर ले, बट इजी तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है ना, तो वही करेगा। ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम वही करेगा, तो फिर वैलेंसी क्या हो जाएगी मैग्नीशियम की? 2। एल्यूमिनियम 2, 8, 3, एल्यूमिनियम विल लूज 3 electrons, so the valency of aluminium is 3. I hope these things are clear to you. Okay, so some different example now. Fluorine, F for fluorine, atomic number क्या है इसका? 9, electronic configuration 2, 7. ओके, इनके पास भी 2 केस आते हैं, या तो एक को गेन कर लो 8 बनाने के लिए, या फिर 7 को लूज कर लो। तो क्या इजी है? 1 को गेन करना, तो वैलेंसी क्या होगी? 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ऑक्सीजन के केस में
2 6 एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, तो ये भी क्या करेगा 2 6 8 बनाना है, 8 बनाना ज़्यादा इजी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। Nitrogen atomic number 7, electronic configuration 2 and 5. So it will gain 3 electrons to attain stability, that is to attain stable electronic configuration. To attain 8 electron in the outermost shell, so it will gain 3 electron. इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई 3. Is that clear to you? इतना समझ में आया? ओके, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स ले लूँगी। और एक और चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखें, जो लास्ट शेल है वो मैंने आपको बताया, उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और आउटर मोस्ट शेल जो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर आप कह लो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 1 2 3 4 है, ओके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में जो वैलेंसी होगी वो भी 1 2 3 4 होगी। ओके, अगर वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है, तब जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी 5 3 2 1, ये होगी वैलेंसी। ओके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगी, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है तो वैलेंसी क्या होगी 3 2। ठीक है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है लास्ट शेल में, और तब वैलेंसी कितनी होगी 0। ओके, वो तो नोबल गैस का केस अलग है, और अगर के शेल में 2 फुली फिल्ड है तो भी वो 0 होगी वैलेंसी। तो इतना समझ में आया? एनी डाउट के लिए हो, अगर इस पोर्शन में आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। अभी के लिए आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? देन आई विल मेक अनदर वीडियो। Okay, so I hope you enjoyed the session. So I am here minding the session. Okay, students, bye bye. Have a great day ahead.